लॉ ऑफ वन चैप्टर 6 सवाल 6.14। डॉन कहता है कि मैं जानना चाहूंगा कि हमारे ग्रह पर प्राणियों की स्थानांतरण और फसल की क्रिया में एक का नियम कैसे काम करता है। तो रा कहता है एक का नियम बस यही कहता है कि सभी चीजें एक हैं, सभी प्राणी एक हैं। इस कानून की समझ, इस नियम की समझ और अभ्यास के अनुरूप कुछ व्यवहार और विचार रूप हैं। जो लोग there are certain behaviors and thought forms consonant with the understanding and practice of the law। मतलब कि इस का नियम के तहत कुछ एक तरीके हैं जिस तरह से इंसान को जीना चाहिए, किसी को भी, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान को नहीं, सभी को। जो लोग अनुभव के एक चक्र को समाप्त करते हुए, मतलब जिंदगी के एक चक्र को, एक अ, जन्म को समाप्त करते हुए, मुझे ऐसा लगता है विचार और क्रिया की उस समझ की विकृति के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उनकी अपनी पसंद से उनके मन, शरीर, आत्मा के लिए सबसे आरामदायक कम कंपनात्मक विकृति में अलग कर दिया जाएगा। मतलब कि तो मुझे समझ में आ रहा है कि जिन लोगों का जन्म एक तरह से खत्म हो रहा है और उनकी समझ, अपने उनके चुनाव, उनकी सोच, उनके कर्म जिस तरह से भी हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें मरने के बाद शायद वहां से हटा के अलग कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उनकी मर्जी के बाद ही, अगर उनकी मर्जी हुई तभी ऐसे शरीर में जो उन्हें सही लगता है विकृति में अलग कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की रक्षा या निगरानी उन पोषण करने वाले प्राणियों द्वारा की जाती है जो अपनी विकृतियों में एक के कानून के बहुत करीब होते हैं, फिर भी सक्रिय सेवा के प्रति विकृति रखते हैं। मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है जो करते हैं कि मतलब मरने के बाद उसको कहाँ लेकर जाना है, उसकी हीलिंग करनी है, जो भी करना है, वो कुछ लोगों से की जाती है, जो उन लोगों से की जाती है जो लॉ ऑफ वन के बहुत करीब है। अब लॉ ऑफ वन छठे आयाम में ऊंचले स्तर पर है, मेरे ख्याल से सबसे ऊंचे के स्तर पे है। तो उसके आसपास के जो, मतलब चौथे पांचवे स्तर पे जो होंगे, उन लोगों से, उन लोगों का काम होता है ये करना, अम, क्योंकि उनके लिए ये एक सेवा है। तो हाँ, तो मैं सही थी, मरने के बाद ही होता है, क्योंकि आगे वो कहता है कि एक माया जाल या एक भुलेखा, धोखा, धोखा नहीं, इल्यूजन बनाया जाता है रोशनी का। अम, मतलब कि इसको भ्रम, भ्रम, तो एक रोशनी का भ्रम बनाया जाता है। और एक तरह से वो प्रेम की रोशनी होती है, रोशनी और ईश्वर का प्रेम, उस उसका एक बनाने के बाद वो जो अभी मरा है इंसान, उसकी आत्मा जो है वो इस रोशनी की लाइन पर चलती है, और चलते 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 आगे वो रोशनी बहुत ज्यादा चमकदार हो जाती है, और तब वो इंसान रुक जाता है। वो शायद अभी तीसरी घनत्वता में ही पहुंचा हो, एंड मे हैव barely reached थर्ड डेंसिटी, तीसरी घनत्वता में ही पहुंचा हो, या उसके बहुत तीसरी घनत्वता के अंत के बहुत करीब हो। और यहाँ पर उसकी जो प्रकाश और प्रेम की जो रोशनी है, आ, उसका जो नाम है एंडिंग ऑफ द थर्ड डेंसिटी लाइट लव डिस्टॉर्शन वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स। और फिर भी वे लोग बेमुश्किल बमुश्किल तीसरे घनत्व तक पहुंच पाया, या तीसरे घनत्व प्रकाश प्रेम विरूपण कंपन परिसर के अंत में बहुत करीब हो सकता है। मतलब कि उसका तीसरे घनत्वता का आयाम उसका खत्म होने वाला है, और वो आगे उसकी जाने की तैयारी हो सकती है। फिर भी लोग तीव्र प्रकाश प्रेम के इस सप्तक में आते हैं, उन्हें एक बड़ा विचित्र अनुभव होता है, वह चक्र जिसके दौरान प्रत्येक इकाई में निहित विकृतियों की खोज के लिए कई अवसर होते हैं,
और इसलिए इन विकृतियों को कम किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर आने के बाद जब इस ऑक्टेव में आते हैं, सातवें घनत्वता, आयाम में, आई थिंक सातवें आयाम में ही ऑक्टेव कम पूर्ण होता है। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनका एक पूरा साइकिल जो खत्म हो रहा है, जैसे हमारा अभी ये साइकिल खत्म होने वाला है, धरती का मेजर साइकिल खत्म होने वाला है, तब उनके लिए बहुत सारे मौके होते हैं। हाँ, हार्वेस्ट की बात कर रहा है। ओ, अब समझी मैं। तब उनके लिए बहुत सारे मौके होते हैं, हर इंसान के लिए, कि वो अपनी विकृतियों को कम कर दे, अपनी बुराइयों को, बुरी आदतों को, इन सब चीजों को, गलत सोच को, अपनी गलत धारणाओं को, अपने जात धर्म के फर्क को, हर इंसान को मैं तू मैं, वो उसको खत्म कर दे। ये इंसान के मतलब, अब समझ में आया मुझे, बेसिकली ये कह रहा है कि जब एक इंसान का वो साइकिल, लॉ ऑफ वन से उसका ताल्लुक ये है कि हार्वेस्ट का, कि जब एक इंसान के हार्वेस्ट का टाइम आता है, वैसे तो हमारे जन्म होते रहते हैं, हम जन्म मरते हैं, हम दोबारा पैदा होते हैं, पुनर्जन्म होता रहता है, लेकिन जब हार्वेस्ट आती है तो वो जब पूरा साइकिल खत्म होने वाला है, तो वो साइकिल खत्म होते वक्त जो आपकी जो जिंदगी है, तो आपके पास मौका होता है कि आप बेसिकली थोड़ा सुधर जाओ, सही रास्ते पे चल लो, संस्कारी बन जाओ, कुछ ढंग के काम कर लो, सच बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो, और प्यार से जियो, ये नफरत, गुस्सा, इन सब चीजों को थोड़ा त्याग दो। सीधी बम्बैया भाषा में बोलो, सुधर जा। तो वो इंसान के पास मौका होता है कि वो सुधर जाए, सही रास्ते पे चले। अब वो चले नहीं चले, तो वो जब चलता है और वो जब मर जाता है, तो मरने के बाद उसको, जब वो कौन से आयाम पे पहुंच रहा है या पहुंच सकता है अपने सुधरे हुए कर्मों और सोच और विचार और शब्दों के हिसाब से, उसके हिसाब से एक रोशनी की का भ्रम पैदा किया जाता है मरने के बाद। जैसे समझ लो, अंधेरा पूरा, अचानक एक लाइन रोशनी की, और तुम्हें लग रहा है कि चारों तरफ तो अंधेरा है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊं, तो आप उस लाइन के ऊपर चलने लगते हो, चलने लगते हो, चलने लगते हो, चलने लगते हो, और अचानक इतनी सारी रोशनी आ जाती है, खूब सारी, एक अनंत रचेता की प्यार भरी रोशनी आती है। तब आप वहां रुक जाते हो। और जो लोग उस सातवें आयाम में लॉ ऑफ वन के करीबी हैं, वो लोग आते हैं, आपको आ, ले जाते हैं वहां से, आपको पूछते हैं कि अब आपको कौन से ग्रह पर जाना है, आपको कौन से आयाम में जाना है, कौन सी घनत्वता में आप जाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, वो बाद की बात है। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारे पास टिकट तो है स्विट्जरलैंड। अब तुम बताओ, पैसे हैं तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड, अब तुम बताओ तुम्हें कहाँ की टिकट काट के देंगे? झुमरी तलैया जाना है, कश्मीर जाना है, मॉरिशस जाना है, चाइना जाना है, जापान जाना है, तुम्हें कहाँ जाना? उस तरह से वो उसे पूछते हैं, और उसका उपचार करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको खाना पीना, हाँ हाँ, अभी अभी तेरी फ्लाइट को टाइम है, तू फ्लाइट पे चढ़ने से पहले, जेट लैग बहुत हो जाएगा, तू लाउंज में जाके आराम कर, 2 घंटा सो जा, वो रहा तेरा बिस्तर, ये रहा तेरा खाना, ये तेरा मसाज करने वाला यहाँ पर बैठा है, तेरे हाथ पैर दबा देगा, तेरे मन में और भी कुछ भ्रम रह गए हैं तो उनको दूर करना है तो कर ले, अभी भी मौका है। इस तरह से लॉ ऑफ वन का ताल्लुक जो है वो इससे है। सिखाने में ज्यादा सीखता है इंसान। गुड।